हिंदी हॉट लैब प्रेजेंटिंग परियों की नगरी। सालों पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। कुछ दिनों बाद महल में एक जश्न मनाने के लिए सब तैयार हो गईं। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भूल गई। तभी बाग में खेल रही सोनी नाम की एक लड़की की नज़र लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। सोनी को लगा कि शायद यह कोई फल है और वह उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। सोनी ने वहां पर जब लाल परी को देखा तो वह चौंक गई और खुशी से चिल्लाने लगी। सोनी की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी लाल थे और उसने चमकता हुआ लाल रंग का सिर पर ताज भी पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपना परिचय दिया। ये सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और उछल कूद करने लगे। बच्चों ने दादी की कहानियों में सुना था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी चिंटू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चिंटू हवा की सैर करके वापस ज़मीन पर आ गया। फिर लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताज़ा आम सोनी के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई, रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी के जादू को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। जैसे ही फूलों का चमकना कम हो गया, आसमान के सारे तारे चमकने लगे। फिर बच्चों ने लाल परी को विदा कर दिया और अपने अपने घर पर चल दिए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी फिर से उदास हो गई। लाल परी को उदास देखकर सोनी से रहा ना गया तो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने सोनी को रानी परी की सारी बातें बता दी। ये सुनने के बाद सोनी ने कहा, आपने कोई शरारत हरकत ज़रूर करी होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सज़ा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ तो मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सज़ा देती है। सफाई देते हुए लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए सोनी ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी छड़ी और नज़रें सोनी से चुरा लीं। नज़रें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। नोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल में सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। इस घड़ी की सुई टूटने के कारण परी लोक में सब रुक गया। इसके बाद रानी परी ने अपनी जादू से सब कुछ ठीक कर दिया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल से बाहर कर दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती नोटू बौने की थी। लाल परी की बात सुनकर सोनी ने कहा, मेरी माँ कहती हैं कि अगर अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती करता है तो उसके लिए सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। तो आप ये बताओ कि आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? लाल परी ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा, जानबूझकर। क्या अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती की माफ़ी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगी? सोनी ने कहा, हाँ बिल्कुल। मेरी माँ ने यह भी बताया है कि अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह ज़रूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने सोनी से कहा कि वह उसकी तरफ से उसकी माँ को धन्यवाद दे और अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल सोनी को उसके घर पहुंचा दिया। सोनी के माँ के विचारों को सुनने के बाद लाल परी ने अपने मन में ठाना कि वह परी लोक की सबसे अच्छी परी बनकर दिखाएगी। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली। रानी परी ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने के लिए
परी लोग पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफ़ी मांगी और उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं तो उसके लिए सच्चे मन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है।